दोस्तों, किसी भी मैच में बल्लेबाजों का रोल बेहद अहम होता है क्योंकि बल्लेबाजों के दम पर ही कोई टीम बड़ा स्कोर बनाने में सक्षम होती है। जिस टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं वह टीम हमेशा ही बड़ा स्कोर बनाती है। हालांकि गेंदबाजों को भी इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं जबकि गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। क्रिकेट के मैच में ऐसे कई मौके आते हैं जब एक बल्लेबाज को अपनी टीम के लिए अविश्वसनीय प्रदर्शन करना होता है, तभी उसकी जीत निश्चित होती है। साल 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल की वह पारी तो आपको याद ही होगी जब उन्होंने चोट से जूझते हुए दोहरा शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक हारा हुआ मैच जिताया था। इसी तरह के कारनामे और भी कई बल्लेबाज कर चुके हैं, लेकिन कई बार क्रिकेट के इतिहास में ऐसा भी देखा गया जब ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से यह मैच जीत जाएगी, लेकिन बल्लेबाजों ने सही समय पर सही बल्लेबाजी नहीं की और टीम को मैच से हाथ धोना पड़ा। इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। हमने इन बल्लेबाजों द्वारा खेली गई इन पारियों को बेतुकी पारियों का खिताब दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी आज हम आपको क्रिकेट इतिहास की 5 सबसे बकवास पारियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। एशले नर्स। साल 2019 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज का मैच चल रहा था। वेस्टइंडीज को 289 रन का टारगेट मिला था। हमेशा की तरह होप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और बाकी सब टी20। वेस्टइंडीज अच्छे ट्रैक पर था। आखिरी 4 ओवरों में वेस्टइंडीज 252 पर 4 था। 37 रन 24 बॉलों में चाहिए थे। क्रीज पर थे एशले नर्स। वो बंदा घातक बैट्समैन था जिसमें गजब की शक्ति थी। अगर ये चाहते तो 50 ओवर तक गेम जाता ही नहीं, पहले ही जिता देते, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ ट्राई ही नहीं किया। जब करीब 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे तो ये 4-5 डॉट बॉल करके 1 रन लेते और लैंडर को स्ट्राइक दे देते। और ऐसा नहीं था कि सारी अनप्लेबल बॉल थी, कई बॉल मारने वाली थी, लेकिन इन्होंने कोई ट्राई ही नहीं किया। आखिरी ओवर में रह गए 32 रन, लेकिन ये तब भी डॉट बॉल खेल रहे थे। आखिरी 4 बॉल पर 4 चौके। साफ नजर आ रहा था कि नर्स ने जानबूझकर यह मैच हरवाया है, मानो सुपारी लेकर के आए हों। अब हमारी तो ये समझ में नहीं आया कि भाई जब मार सकते थे तो मारा क्यों नहीं। 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन। अब आप ही बताइए कि इसे क्या कहा जाए। डेविड वार्नर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दिग्गज का नाम भी इस लिस्ट में हो सकता है। मतलब जिस प्लेयर का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 70 का हो, ओडीआई में 97, टी20 में 142, वो भी ऐसा काम कर सकता है। लगता तो नहीं मगर किया है। नाम है डेविड वार्नर। बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 2019 वर्ल्ड कप के मैच की। भारत ने शिखर के शतक और बाकियों के योगदान के चलते 353 रन का टारगेट दिया। एक अच्छा खासा स्कोर जहां आपको शुरुआत से ही 7 के रन रेट से खेलना होता है। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम लगी हुई थी अपना बेस्ट देने में। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ख्वाजा जैसा बैट्समैन 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल गया। मैक्सवेल भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गए, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा खतरा था डेविड वार्नर। उसने खेला 66 के स्ट्राइक रेट से, 84 गेंदों पर 56 रन ही बनाए। अब हमारे लिए तो असली मैच विनर उस दिन यही थे जिन्होंने अपनी टीम के किए पर पानी फेर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी विशाल रन चेज में ऐसी बैटिंग का क्या मतलब। ख्वाजा जैसा प्लेयर अगर ऐसा खेलता तो उनकी रेपुटेशन देख करके तो सह सकते थे, लेकिन अगर वार्नर भी ऐसी हरकतें करे तो बात कुछ हजम नहीं होती। इस पारी का कोई सेंस ही नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी। ये नाम अपने 7 करोड़ों का फैन बेस, लाजवाब लॉयल्टी, हर आईसीसी ट्रॉफी और इतनी इज्जत लेकर के चलता है। दुनिया के बेस्ट कप्तानों में शुमार ये दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज न केवल अपने समय का बल्कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिनिशर के रूप में भी जाना जाता है, जिसने बेहद कूल रहकर हमें ऐसे मैच जिताए जहां दूर दूर तक जीत की उम्मीद नहीं थी। अब बताने चलूँ तो ये वीडियो कई घंटों लंबी हो जाएगी। पता नहीं उस दिन कौन MS धोनी का मास्क पहनकर बैटिंग कर रहा था, क्योंकि जिस धोनी को मैं जानता हूँ वो जीतने के लिए खेलता था, हमेशा फिनिश करता था ऐसी अटैकिंग स्टाइल में चेज करके। लेकिन उस दिन धोनी आखिरी ओवर्स में भी टुक टुक कर रहे थे। बात है 2018 में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मैच की, जब रूट के शानदार शतक के दम पर इंग्लैंड ने 322 रन ठोक दिए। 300 प्लस की अच्छी खासी चेज थी। देखा जाए तो शिखर धवन ही चेज के मूड में थे। उन्होंने 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। विराट और रैना ने पारी बिल्ड की, लेकिन रन ऑफ बॉल भी नहीं।
नहीं, मगर जो धोनी ने किया वो अनएक्सेप्टेबल था। जब इनकी बैटिंग आई तो भारत को 23 ओवर में 182 रनों की दरकार थी, मतलब रन रेट करीब 8 का था। लेकिन यहां से इनकी अप्रोच मुझे आज तक समझ में नहीं आई। उस दिन 11वें नंबर के बल्लेबाज चहल भी बैटिंग में अपनी एग्रेशन दिखा रहे थे, लेकिन मजाल जो धोनी ने हल्का सा भी फट दिखाया हो। अगर रनो बॉल नहीं तो कम से कम 90 के स्ट्राइक रेट से तो खेल सकते थे, लेकिन नहीं, ये 59 बॉल बर्बाद कर गए और रन बनाए महज 37 और 2 चौके जड़े। जिस बंदे में 59 पर 100 करने का दमखम हो वो आज बिना सिर पैर की पारी खेल रहा था। 1% भी उस पारी में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ओडीआई है या जीतने आए हैं। पता नहीं कौन सा फलौन बचा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी। अब मैंने रत्ती भर भी ये इमेजिन नहीं किया था कि दोबारा इनका नाम इस लिस्ट में आएगा। पहली बारी को तो लगा कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर समझ में आया कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन माही भाई उस दिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी, आपको पता हो तो कमेंट कर ही दीजिएगा। बात है 2008 की, भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 मैच में, जब भारत शर्मनाक 74 रनों पर ऑल आउट हो गया। ये उतना शर्मनाक नहीं है जितनी शर्मनाक धोनी की पारी है। 27 गेंद और महज 9 रन। यार इतनी बेहुदा बैटिंग क्यों? इतनी गेंद तो कोई बॉलर, कोई बेकार सा बेकार खिलाड़ी भी खेल सकता है और गलती से 1-2 चौके भी लगा सकता है, मगर इनसे गेंदों के आधे रन भी नहीं बने। इनके बाद बैटिंग करने आई इरफान पठान ने भी 30 बॉल खेली, कम से कम 26 रन बनाए, लेकिन इन्होंने इस दिन T20 का कबाड़ा किया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी बैटिंग का कोई मतलब नहीं है भाई। इस मैच की इतनी भी कोई विनाशकारी हालत नहीं थी जो ऐसी बैटिंग की जाए। थोड़ा तो ट्राई करना चाहिए था। लेकिन अभी भी कुछ लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि इन्होंने डिफेंड करके मैच जिताने के लिए ऐसी पारी खेली थी, लेकिन भाई मैं ये बात नहीं मानूंगा। सुनील गावस्कर। पहले नंबर पर जो खिलाड़ी है आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। भारत के जाने माने दिग्गज महान हस्ती सुनील गावस्कर द लिटिल मास्टर। अब ये घटना बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। साल 1975 जब पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और पहला मैच था इंग्लैंड बनाम भारत, वो भी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने डेनिस एमरी की शानदार 137 रनों की पारी, कैथ फ्लेचर के 68 और क्रिस ओल्ड के 51 रनों की बदौलत केवल 4 विकेट खोकर विशाल 334 रन बोर्ड पर लगा दिए। इतने ताबड़तोड़ अंदाज में खेले कि जीत कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन इस पर सक्सेसफुल की मोहर लगाई सुनील गावस्कर ने। अमूमन जब टीमें ऐसे टारगेट का पीछा करती हैं तो चेज करने की कोशिश करती हैं, कम से कम थोड़ा फाइट तो दिखाती हैं, लेकिन सुनील गावस्कर को उस दिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। टेस्ट क्रिकेट में भी कोई इतनी थकी हुई बैटिंग नहीं करता जो उन्होंने उस दिन ओडीआई का सत्यानाश किया, जिसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो 29 ओवर। अब 29 ओवर में कम से कम टीमें रनो बॉल तो नहीं, लेकिन कम से कम 5 के या 4 के रन रेट से 100 रन तो बना ही देती, लेकिन नहीं, इन्होंने 174 गेंदें बर्बाद की, रन बनाए मात्र 36, सिर्फ 1 चौका। कुछ राइटर्स का तो ये भी कहना है कि गावस्कर की ये पारी देखकर बैठा क्राउड सो गया था, क्योंकि हद से ज्यादा बोरिंग बैटिंग हुई थी। जब इस पारी का कारण पूछा गया तो बोले कि मुझे तो पहले से ही पता था ये सपने में भी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ आज के जमाने में होता तो पहले तो स्पोर्ट फिक्सिंग का चार्ज लगता, दूसरी बात सोशल मीडिया कच्चा ही चबा जाता। अब सुनील गावस्कर चाहे कितने ही महान बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन ये दाग उनके करियर से कभी नहीं हटेगा।